सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आए होगा अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ राजा पोरस और सिकंदर अलेक्जेंडर का इतिहास। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। राजा पोरस के बारे में बताएं तो प्राचीन भारत के पराक्रमिक सम्राट राजा पोरस, जिनका जन्म सिंध प्रांत पंजाब में शूरसेन वंश में हुआ था। पोरस राजा बमनी और अनुसुईया के बेटे थे। उनकी पत्नी का नाम लाची था। गांधार का राजा अंबी उनका मामा था, जिनका साम्राज्य झेलम नदी से चेनाब नदी तक फैला हुआ था। राजा पोरस को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सिकंदर से युद्ध लड़ा था, जो कि आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इस युद्ध को बैटल ऑफ हेडेस्पेस भी कहा जाता है। हेडेस्पेस झेलम नदी का ग्रीक नाम है। वे वही सिकंदर है जो संपूर्ण विश्व को जीतने के उद्देश्य से भारत आया था। अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीक के पेला में हुआ था और वो 20 साल की आयु में अपने पिता राजा फिलिप द्वितीय के सिंहासन पर बैठा। अलेक्जेंडर के माता के बारे में बताया जाए तो अलेक्जेंडर के राज्य मैसेडोनिया के पड़ोसी राज्य एपिरुस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी माँ थी। दुनिया फतह करने का सपना लेकर यूनान से भारत आए सिकंदर के बारे में इतिहास की किताबों में आपने जरूर पढ़ा होगा। सिकंदर को महान सिकंदर या ग्रेट नाम से भी संबोधित किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के एक वीर राजा सिकंदर को कांटे की टक्कर भी दी थी। इस भारतीय राजा से युद्ध करने के बाद सिकंदर को यह समझ आ गया था कि दुनिया जीतना इतना आसान नहीं है। आज हम इसी सम्राट पोरस की कहानी बताने जा रहे हैं। राजा पोरस पंजाब सिंध क्षेत्र के राजा थे। उनके राज्य का नाम पुरुवास था, जो पंजाब में झेलम नदी से चेनाब नदी तक फैला था। इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस के साम्राज्य 340 से ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। जब सिकंदर दुनिया में तबाही मचाते हुए भारत पहुंचा तो उसका सामना राजा पोरस से हुआ। दरअसल हिंदुस्तान में घुसने के लिए झेलम और चिनाब नदियों को पार करना जरूरी था, लेकिन यह राजा पोरस का साम्राज्य था। उस समय जो राज्य सिकंदर के सामने घुटने नहीं टिकता था, उस पर सिकंदर आक्रमण कर देता था। सिकंदर की विशाल सेना को देखकर गंधर तक्षशिला के राजा यानी पोरस के मामा अंबी ने उसका स्वागत किया था और उसकी मदद भी की। लेकिन राजा पोरस ने अलेक्जेंडर सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की। सिकंदर ने राजा अंबी की मदद से जैसे ही झेलम नदी को पार किया, वैसे ही राजा पोरस की सेना उसके मुकाबला हुआ। सिकंदर ने राजा पोरस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को बैटल ऑफ द हेडेस्पेस नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस ने बड़ी वीरता दिखाते हुए सिकंदर का सामना किया। इतिहासकार बताते हैं कि राजा पोरस के पास गज सेना थी। पोरस की सेना ने यवन सेना के छक्के छुड़ा दिए। इतिहास के आंकड़ों के अनुसार सिकंदर की सेना 50,000 से ज़्यादा सैनिक थे, वही राजा पोरस के पास करीब 20,000 की सेना थी। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर और राजा पोरस के युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा पोरस के सेनापति हाथियों पर सवार थे। ऐसे में सिकंदर की सेना तमाम कोशिश के बाद भी उन्हें नहीं हरा पा रही थी। युद्ध के पहले दिन ही सिकंदर के कई सैनिक जख्मी हो गए। बताया जाता है कि राजा पोरस के भाई अमर ने भले से सिकंदर के घोड़े वुकीफाइल को मार गिरा दिया। सिकंदर ने पूरे जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अमर के बाण ने सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। राजा पोरस चाहते तो पल भर में सिकंदर का खेल खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद सिकंदर के अंगरक्षक उसे वहां से ले गए। भारत के इतिहासकारों ने भले ही कुछ भी लिखा हो, लेकिन यूनानी इतिहासकार के प्लूटार्क ने कुछ और ही लिखा है। इस युद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है, इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। प्लूटार्क के इस वाक्य में समझ में आता है कि इस युद्ध में सिकंदर की हार हुई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में सिकंदर जीत गया, लेकिन उसे भारी नुकसान हुआ। उसके हजारों सैनिक मारे गए, जो जिंदा बचे तो जख्मी हो गए। सेना की ऐसी हालत देखकर सिकंदर समझ चुका था कि भारत में अभी उसका मुकाबला और भी कई वीरों से होने वाला है। युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने पोरस को गिरफ्तार कर लिया। जब सिकंदर ने पोरस को पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो उसके जवाब में पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। राजा पोरस के इस जवाब ने सिकंदर को हैरान कर दिया। इसके बाद उसने पोरस को छोड़ दिया और उससे दोस्ती कर ली, और ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर भारत छोड़कर मैसेडोनिया जाने के लिए रवाना हो गया।
अलेक्जेंडर की मृत्यु के बारे में ऐसा कहा जाता है, सन 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की उम्र में बेबीलोन वर्तमान इराक के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमय बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाले इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। सिकंदर जब भारत से अपने घर वापस मासेडोनिया जा रहा था तो रास्ते में ही मर गया था। मरते समय अपने घर में महज 24 घंटे दूर था। अपनी माँ ओलंपिया से वादा करके आया था कि कुछ भी हो जाए लौट कर आऊँगा और सारी दुनिया तेरे चरणों में चरा दूँगा। उस समय उसने अपने बौद्धों से कहा कि कुछ भी करो 24 घंटे के लिए बचा लो। सिकंदर अलेक्जेंडर की अंतिम इच्छा थी कि मौत के बाद उसके खाली हाथों को कफने के बाहर लटकाया जाए ताकि लोग देख सके कि दुनिया जीतने वाले भी दुनिया से खाली हाथ ही जाता है। राजा पोरस की मौत को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर ने जनरल नियाज को उनके राज्य की जिम्मेदारी दी और आगे बढ़ गया, लेकिन इस दौर उसकी तबीयत बिखरी और सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर की मौत के बाद उनके ही एक जनरल ने पोरस की हत्या कर दी। वही कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राजा पोरस की हत्या के पीछे राजा अंबी का नाम भी सामने आता है। इतिहासकार का कहना है कि राजा पोरस के शासन के बाद राजा चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का स्थापित हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर के मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेश का भाग सेल्यूकस निकाटर के अधीन चला गया। सेल्यूकस निकाटर ने ही सिंध नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था और पराजित हुआ था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको राजा पोरस और सिकंदर के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में फेसबुक पे से तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।